हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हाजिर हैं हम आर्ट्स क्रिएशन क्रिएटिव हब में एक नए ट्यूटोरियल के साथ। तो आज के ट्यूटोरियल में हम बनाने वाले हैं लॉर्ड शिवा का स्पिल आर्ट। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लेना है A4 साइज़ की अनुपम कंपनी की मिक्स मीडिया की शीट। इस शीट को आपने रखना है वर्टिकली, और वर्टिकली रखने के बाद आप इसके ऊपर आप अपनी किसी भी 4B या 2B की पेंसिल से आप इसके ऊपर फ्री हैंड स्केच बनाइए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ लॉर्ड शिवा का फ्री हैंड स्केच। मैं ज़्यादातर फ्री हैंड स्केचेस बनाती हूँ। जो लोग बिगिनर्स हैं और जिनको फ्री हैंड स्केचेस नहीं बनाने आते हैं, वो इस वीडियो में स्केच कंप्लीट होने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसे ग्रिड मेथड की मदद से उस स्केच को बना लें। वैसे ये स्केच बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ये स्केच इजी है। आप इसको फ्री हैंड बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आए तो आप इसको ग्रिड मेथड से कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने लॉर्ड शिवा का जो है स्टेप बाय स्टेप आपने उसका स्केच जो है वो कंप्लीट करना है। एक एक पार्ट को आप लेते जाएंगे और फ्री हैंड स्केचिंग से आप स्केच को कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखना है कहीं पर भी आपके जो स्ट्रोक्स हैं वो ब्रेक नहीं होने चाहिए, लाइंस के अंदर फ्लो होना चाहिए। और पेंसिल अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आप पेंसिल थोड़ा हल्के हाथ से चलाएं, क्योंकि जो लोग स्केच अच्छे से बना लेते हैं अगर वो डार्क पेंसिल से चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिगिनर्स अगर डार्क पेंसिल से स्टार्टिंग में ही स्केच बनाएंगे तो स्केच इरेज करते समय अननेसेसरी मार्क्स जो हैं वो अपीयर हो जाएंगे और वो बाद में देखने में बहुत ही बुरे लगते हैं। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे लॉर्ड शिवा का जो स्केच है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने उनके बाल बनाए। यहाँ पर हम रिपीटेटिव कर्व लाइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। बालों को देखिए कि किस तरीके से फ्लो से हम बाल बना रहे हैं और ये बाल उनके उड़ते हुए दिख रहे हैं। हमने राइट साइड पर हेड पर हमने चंद्रमा बनाया है और यहाँ पर मैं लेफ़्ट साइड में अब उनके बाल और उनके ऑर्नामेंट्स। तो यहाँ पर देखिए मैंने कर्व लाइंस का इस्तेमाल करते हुए स्केच जो है वो ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें स्पिल आर्ट्स शुरू करनी है। तो मैंने लिया है यहाँ पर अल्ट्रा मैरीन ब्लू कलर। पानी को मैंने अच्छे से एक कंटेनर के अंदर घोल कर रख लिया था। तो हमें अपनी स्केच के ऊपर इस पानी को जो है वो पोर कर देना है, और पोर करने के बाद हमें लेना है टिश्यू पेपर, और टिश्यू पेपर से हमें जितना भी एक्स्ट्रा कलर है उसको हमें रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमारी शीट अच्छे से हो जाए ड्राई, और जैसे ही हमारी शीट अच्छे से ड्राई हो जाएगी हमें अब इसके ऊपर करना है मार्कर से आउटलाइनिंग और डिटेलिंग निकालनी है। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक परमानेंट मार्कर लिया है। ब्लैक परमानेंट मार्कर से जो स्पिन की शेप बनी है उस शेप की हम कर लेंगे आउटलाइनिंग। तो यहाँ पर हमें फटाफट से फ्री हैंड और छोटे छोटे जो हमारे ड्रॉपलेट्स बने हैं उनकी भी आउटलाइनिंग आपको ध्यान से जो है वो करनी है। तो देखिए हमारे जो स्पिल आर्ट में स्पिल की शेप है वो कितनी ही ब्यूटीफुल आई है। नीचे का स्केच हमें नज़र आ रहा है क्योंकि हमने डार्क पेंसिल चलाई थी, तो हमें अब स्केच में डिटेलिंग निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो अब मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ चारकोल पेंसिल का, और मैं बीच बीच में कहीं कहीं पर यूज़ करूँगी स्टेडलर की EE पेंसिल का। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पोस्का का ब्लैक मार्कर ले लिया है, और ब्लैक मार्कर से मैं यहाँ पर लॉर्ड शिवा के फेस की डिटेलिंग पहले निकाल रही हूँ, उसकी सारी आउटलाइनिंग कर रही हूँ। तो जहाँ जहाँ मुझे अपनी पेंसिल नज़र आ रही है मैं वहाँ पर पोस्का के एक्रिलिक मार्कर से यहाँ पर डिटेल निकाल रही हूँ। साथ साथ हम करेंगे थोड़ी बहुत शेडिंग के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि हम यहाँ पर लेंगे EE की पेंसिल और चारकोल पेंसिल, और साथ में हमें यहाँ पर हाईलाइट पार्ट के लिए भी पोस्का एक्रिलिक मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये EE की पेंसिल, और EE की पेंसिल के साथ मैं धीरे धीरे यहाँ पर हेयर के अंदर शेडिंग कर रही हूँ। तो जैसे जैसे हम एक एक पार्ट को कंप्लीट करते चले जाएंगे तो हमारा जो स्केच है वो देखने में सुंदर लगेगा। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने अपर हेयर्स के अंदर यहाँ पर मैंने धीरे धीरे EE की पेंसिल से डिटेलिंग निकाल रही है। हम साथ साथ कर रहे हैं शेडिंग में कॉर्नर्स जो हैं वो हमेशा डार्क होते हैं। ध्यान रखना है अपनी पेंसिल को इस तरीके से चलाना है कि जो भी हम स्ट्रोक्स लगाएं वो फ्लो में आए। तो लाइंस के अंदर ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए अब हमने गर्दन के ऊपर जो है वो शेडिंग करी है, वो सेम EE की पेंसिल से की है। उसको हमने थोड़ा सा फिंगर और
ईयरबड की सहायता से मैंने स्प्रेड किया है। यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ नोज़ की डिटेलिंग। अब नोज़ की डिटेलिंग के बाद मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ आईज़, और आईज़ की भी ऐसे ही आई लैशेज़ जो हैं वो इस तरीके से डबल ई की पेंसिल से निकालेंगे। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं लॉर्ड शिवा के लिप्स के अंदर भी आपको ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा डार्क शेडिंग नहीं होनी चाहिए। कॉर्नर्स हमेशा डार्क होते हैं, सेंटर पार्ट में कुछ चमक होती है, तो इसलिए वो पार्ट जो है वो थोड़ा सा हम हल्का सा लाइट रखेंगे। अब यहाँ पर हम लॉर्ड शिवा की बना रहे हैं तीसरी आँख, और तीसरी आँख की भी ब्लैक आउटलाइनिंग करनी है। और साथ साथ हम यहाँ पर देखो ईयरिंग्स के बीच में गैप है, उस गैप को हमें अच्छे से ब्लैक करना है। जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पाती है वो एरिया हमेशा डार्क रहता है। ऐसे ही राइट साइड में हेयर के बीच में भी गैप है, वो एरिया भी हमारा ब्लैक रहेगा, तो उसको मैंने ब्लैक कर दिया है। यहाँ पर देखिए मैंने अब वाइट कलर का इस्तेमाल करते हुए अपनी ड्राइंग को कंप्लीट कर रही हूँ। साथ साथ चारकोल पेंसिल से शेडिंग कर रही हूँ, ईयरबड से उसको स्प्रेड करेंगे। जैसे ही हम अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे आप देखो देखने में अच्छी लग रही है। यहाँ पर मैंने कहीं कहीं पर यूज़ किया है थिन OHP मार्कर भी, क्योंकि कॉर्नर्स में जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उनको फिल करने के लिए हम OHP मार्कर का इस्तेमाल करते हैं। और शेडिंग को स्प्रेड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ईयरबड का। अब यहाँ पर हम फिर से हाईलाइटेड पार्ट निकालते हुए पोस्का के एक्रिलिक मार्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये देखिए हमने तिलक के अंदर भी वाइट लाइंस लगानी है, तो उसके लिए भी हम ये पोस्का के एक्रिलिक मार्कर को यूज़ कर सकते हैं। तो हेयर के अंदर भी हमें जहाँ जहाँ हाईलाइटेड पार्ट चाहिए वहाँ पर हम पोस्का के मार्कर का इस्तेमाल करते हुए हाईलाइट पार्ट निकालेंगे। ऐसे ही हम मून के अंदर करेंगे। तो ये देखिए जैसे जैसे मैं हाईलाइटेड पार्ट जो है वो कंप्लीट कर रही हूँ, स्केच जो है वो देखने में अच्छा लग रहा है। और मैंने कोशिश की है कि इसके अंदर मैं आपको सारे स्टेप्स जो है वो बता पाऊँ। तो आप लोग मेरी वीडियो को देखने के बाद इसमें लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोग मेरी वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक क्या सीखना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की। अगर आपको मेरी वीडियो के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर मैंने लास्ट में एक बार फिनिशिंग करते हुए हेयर के अंदर फिर से डिटेल निकाल ली है, और उसके लिप्स में और चिन पार्ट के अंदर थोड़ा सा शेडिंग करनी है। राइट साइड के अंदर फोरहेड और कॉर्नर में भी आप हल्की सी शेडिंग देंगे। शेडिंग को स्प्रेड करने के लिए ईयरबड का इस्तेमाल करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपकी हथेली जो है वो टच ना हो। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल।